हेलो गाइस। तो आज के ब्लॉग में मेरा सबसे पहले मेरा एक ही टॉपिक रहेगा पोर्टेबिलिटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज के टाइम में लोग फ्रेश तो ले ही रहे हैं, पर वो जो लोग ले रखे हैं उनका पोर्टेबिलिटी का भी मेन ऑप्शन होता है। तो पोर्टेबिलिटी आप समझ लो कि रीज़न होता है क्या है पोर्टेबिलिटी में। पोर्टेबिलिटी में गाइस क्या है, आप जितने साल पुरानी पॉलिसी चला रहे हो उतने वेटिंग पीरियड पे ऑफ हो जाएंगे। अब लेट्स सपोज जो न्यू पॉलिसी होती है उसमें 3-4 वेटिंग पीरियड होते हैं। मतलब कोई भी इनिशियल मतलब एक्सीडेंट डे 1 से कवर है, बीमारियाँ 30 दिन के बाद कवर है, और पुरानी कोई बीमारी है तो 3 या 4 साल के बाद कवर होती है। और स्लो ग्रोइंग डिजीज़ स्पेसिफिक इलनेस जैसे कैटरेक्ट, हार्निया, पाइल्स, फिशर, सिस्ट, अल्जाइमर वगैरह वो 2 साल के बाद कवर होते हैं। इन द सेंस अगर पोर्टेबिलिटी करा रहे हैं हम, लेट्स सपोज मैंने आज से एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 साल पहले एक पॉलिसी ली थी एचडीएफसी से, और अब मैं उसको केयर के अंदर पोर्ट करा रहा हूँ, तो मुझे क्या-क्या बेनिफिट देखने पड़ेंगे। अब 2 साल पहले ली थी, तो 2 साल पुराने बेनिफिट मेरे कैरी फॉरवर्ड हो जाएँगे, यहाँ पे मेरी पॉलिसी 2 साल पुरानी मानी जाएगी। हाँ, बैंक चैनल पॉलिसी, आपकी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी और मास्टर पॉलिसी पोर्ट नहीं होगी। आपकी रिटेल इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, किसी एजेंट की, किसी ब्रोकर की, या डायरेक्ट ऑनलाइन सेल्स की, या पॉलिसी बाज़ार जैसे वेब एग्रीगेटर की, वो पॉलिसियाँ पोर्ट हो जाएँगी। बैंक का चैनल आपका मास्टर पॉलिसी और ग्रुप इंश्योरेंस आपका पोर्ट नहीं होता है, ठीक है? तो आप पोर्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो पिछला कवर है उससे कुछ भी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आप अपनी पॉकेट कवर में बढ़ाकर लीजिए। मानो आप वहाँ पे 5 लाख का पॉलिसी चला रहे हो, सेम दूसरी कंपनी में 5 लाख का पोर्ट करते हो। तो बहुत सारी कंपनियाँ आपका जो है, जो प्रीवियस नो क्लेम बोनस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करती हैं सेम अमाउंट पे। मतलब आप बढ़ाकर आते हो तो नो क्लेम बोनस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सेम एज इट केयर के अंदर भी है। मैं एचडीएफसी का कस्टमर हूँ, मेरी 5 लाख रुपए की पॉलिसी है। अब ये 5 लाख रुपए मेरे जो है इधर जो जाएँगे, तो मेरे 2 साल में इधर मान लो 10-10% के नो क्लेम बोनस से 1 लाख रुपए हो गए। तो आज मेरे पास 6 लाख हैं, और मैं जब केयर में पोर्ट कराऊँगा तो मेरा 5 पर केवल 5 ही पोर्ट होगा, वो 1 लाख ज़ीरो हो जाएगा। बशर्ते अगर मैं 5 की जगह 7 लाख या 10 लाख चूज़ करूँगा तो वो 1 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा केयर के अंदर मेरा, राइट? तो ये पोर्टेबिलिटी के कुछ फंडामेंटल हैं। 45 दिन पहले आप पोर्टेबिलिटी करा सकते हो। कराने को तो गाइस आप 2 दिन पहले सेम डे भी डायरेक्ट कंपनी से करा सकते हो। 45 दिन वाले केस भी एक्सेप्ट हो जाते हैं। इंटरनली बात करूँ तो 2 महीने, आप 60 दिन का टैट होता है, 60 दिन के अंदर भी केस निकल जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं कंपनियाँ और आपकी पॉलिसी को पोर्ट कर देती हैं, ठीक है? और पोर्ट में क्या होता है, आपकी जो प्रीवियस पॉलिसी में जो डेट होती है, स्टार्ट डेट और लास्ट डेट वही रहती है। ये पहले प्रीमियम उठा लेते हैं, डॉक्यूमेंट दे देते हैं, स्टार्ट वो उसी टिल मिडनाइट से ही होगा। वो बाद में या पहले नहीं होगा, उसी डेट से होगा, उसी डेट का पैसा आपको गया हुआ है, ठीक है? अगर आपने पॉलिसी में वहाँ पर कोई भी आपने क्लेम किया तो वो ज़रूर मेंशन कराएँ अपने फॉर्म में। ऐसा नहीं है आपने पुराना क्लेम किया और नए में आप बता दें नहीं मैं पोर्ट करा रहा हूँ, क्या बताने की ज़रूरत है? तो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी नॉन डिस्क्लोज़र का केस नहीं होगा, और नॉन डिस्क्लोज़र का केस नहीं होगा तो क्लेम आपका रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो ये पोर्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। पोर्टेबिलिटी में क्या होता है, पोर्ट कुछ लोग बोलते हैं कि पोर्टेबिलिटी खराब है, नहीं पोर्टेबिलिटी खराब नहीं है। आप मैक्स से स्टार, स्टार से मैक्स, मैक्स से केयर किसी भी कंपनी में आप पोर्ट करा लो, इतने साल पुराना ही माना जाएगा, डे 1 से सारी चीज़ें कवर होंगी। वेटिंग पीरियड 0 होगा, आपको वेटिंग पीरियड कुछ भी नहीं लगेगा, 1 पैसा आपको नहीं देना है वेटिंग पीरियड के लिए, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ मान लीजिए मुझे पोर्टेबिलिटी मैं क्यों करा रहा हूँ? मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी के अंदर, एक कंपनी में मुझे बेनिफिट सही नहीं मिल रहे हैं, तब मैं दूसरी कंपनी में पोर्ट करा रहा हूँ। तो मेरा जो यहाँ पे 2 साल पहले स्टार्ट किया था, तो ये 2 साल पुराना ही माना जाएगा। डे 1 से सारी चीज़ें मेरी कंसीडर करेगी कंपनी। मेरे को उसके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। तो पोर्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है, कुछ लोग बोलते हैं खराब ऑप्शन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पोर्टेबिलिटी के लिए कंपनियों का जो डायरेक्ट कंपनी का पोर्ट होता है, वो सेम डेट में पोर्ट कर देती है, ब्रोकर का ट 2 से 3 दिन का होता है। मेडिकल केस भी पोर्ट होते हैं, पर हाँ, एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी पॉलिसी है और उसमें कोई क्रिटिकल इलनेस आपको डायग्नोस है, लाइक ए किडनी, लीवर, हार्ट, न्यूरो कुछ भी प्रॉब्लम डायग्नोस है, तो प्लीज़ इंश्योर करिएगा पोर्ट ना कराएँ। तो पोर्ट कराने से दूसरी कंपनी आपको वेटिंग पीरियड देगी, और वेटिंग पीरियड आप सर्वाइव के लिए क्रिटिकल इलनेस में कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। तो क्रिटिकल इलनेस वाले केस को पोर्ट मत कराइएगा, बाकी एज़ इट इज़ आप पोर्ट करा सकते हैं। सारे पोर्ट आप इज़िली करा सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। मैं
मान लीजिए मैं केयर के पास गया तो केयर में मैं अपनी इंक्वायरी डालूँगा, मैं अपनी प्रीवियस डॉक्यूमेंट दूँगा, डॉक्यूमेंट के आधार पे वो मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और मेरी पॉलिसी पोर्ट हो जाएगी। मुझे कोई भी पैसा नहीं देना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, ठीक है? पर ये केवल रिटेल के अंदर ही होता है, वैसे नहीं होता है, ठीक है? तो ये पोर्टेबिलिटी के कुछ बेनिफिट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था और मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, बैंक का चैनल की पॉलिसी, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी और हमारा कोई भी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस की पॉलिसी हमारी पोर्ट नहीं होगी। मास्टर पॉलिसियाँ पोर्ट नहीं होती हैं। ऐसी कोई पॉलिसियाँ हैं तो वो आपकी पोर्ट नहीं होती हैं। थोड़ा-सा बचिएगा इन चीज़ों से और पोर्टेबिलिटी से रिगार्डिंग और कोई कमेंट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ और मैं अगली वीडियो जो लाने वाला हूँ केयर सुप्रीम पर लाने वाला हूँ। बहुत अच्छा प्लान लॉन्च हो रहा है, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो में भी दिया है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।